अज्यूमिंग कि प्राइसिंग आपने ठीक किया तो प्रोफेशनल को हायर करना कोई मसला नहीं है। यस। लेकिन दो एंगल देखते हैं, या वो प्रोफेशनल आपके साथ काम ही नहीं करना चाहेगा, अगेन स्मॉल साइज कंपनी, उसके अपने सही वैलिड कंसर्न होंगे लेकिन होंगे। सेकेंडली अगर कर भी लेता है तो यू मेंशन कि यार एथिकली बंदा ठीक होना चाहिए। यस। अब आइडेंटिफाइंग समथिंग एथिकल इज वेरी रिलेटिव, और वो ना फौरन से होता नहीं है। हाँ। उसकी कॉस्ट है। आपने रख लिया प्रोफेशनल 4 लाख पे मिसाल के तौर पे, डे इन डे आउट उसने काम किया, 4 महीने आपके साथ काम किया, अनएथिकल था किसी भी वजह से, 4 महीने की कॉस्ट है ना, ये साइकिल, आई एग्री विद यू कि वो साइकिल रिपीट करके सही बंदा मिलेगा। ये साइकिल की कॉस्ट बहुत हाई है, नॉट इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस फाइनेंशियल कॉस्ट। वो बंदा जो मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है उसकी कॉस्ट है ना, वो भी ज़ाया हो रही है। बिल्कुल। और देखें, इसका इमीडिएट कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है। इसकी ये वजह ही वो है कि हम मैन्युफैक्चरिंग गलत कर रहे हैं, डिफेक्टिव पीस निकाल रहे हैं। क्योंकि आप अगर प्रोजेक्ट पे किसी को ले रहे हैं और उसको पता है कि आप इस प्रोजेक्ट पे ही हायर हुए हैं, और वो प्रोजेक्ट से सिर्फ रन करना चाहता है क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट पे कहीं लिखा हुआ है इट्स अ 1 मंथ कॉन्ट्रैक्ट, आप नोटिफिकेशन दें और आप जा सकते हैं, तो डेफिनेटली कि एक तो हमारे पास ग्राउंड रूल नहीं है, लॉ नहीं है, आप किसी को पूछ नहीं सकते उसके ऊपर। तो दिस इज़ अ फेलियर ऑफ द प्रोसेस एंड योर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। तो आपके पास प्रोडक्ट कल्चरल फेलियर भी है, और वो ये बात वहीं पे जा रही कि एथिकली यू आर नॉट देयर। ठीक है। और अब उसमें जो एस्पेक्ट आ रहा है वो डेफिनेटली 2 तरह की रीज़न हो सकती है। हो सकता है कि जो ऑनर है वो एथिकली बिहेवियर नहीं रखता, या उनकी जो अटैचमेंट है वो इतनी अच्छी नहीं है एथिकली, ठीक है, या प्रोमिसेस पूरे फुलफिल्ड नहीं हो रहे हैं। 2 ही रीजंस हो सकती हैं, या आप खुश नहीं हैं या आपका ऑनर खुश नहीं है। तो आप खुश नहीं हैं तो उसमें ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही। आप से 8 से 10 घंटे की टाइमिंग की एक्सपेक्टेशन थी, आपसे 12 घंटे लगवाए जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, प्रेशर कोई और तरह का बिल्ड किया जा रहा है। तो ये प्रेशर और चीज़ें तभी बिल्ड होती हैं जब आपकी इनिशियल लेवल की कॉस्टिंग, आपकी टाइम मैनेजमेंट और बाकी चीज़ें जो है आपने प्रॉपर अपनी डिफाइन नहीं की हुई। तो मैं फिर वही कहूँगा कि जो इनिशियल प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशंस हैं वो फर्स्ट लेवल पे जो है वो बिज़नेस एनालिस्ट, किसी अच्छे बिज़नेस एनालिस्ट, या वो अगर आपकी ख़ुद की कैपेसिटी है तो वो आप उसको अच्छे से डिफ़ाइन करें। अगर आप वो अच्छे से डिफ़ाइन नहीं कर रहे हैं और आपने ओपन प्रोजेक्ट रखा हुआ, तो दैट शुड बी अ सैलरीड प्रोजेक्ट, दैट शुड नॉट बी अ प्रोजेक्ट विच यू गो फॉर अ वन सर्टेन अमाउंट। ठीक है। और उसमें टाइम लाइन, तो आप टाइम लाइन के बगैर रखें। आपकी क्लाइंट से इंटरेक्शन जो है वो इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है, हायर्ड अस एंड विल डू इट एंड विल डिलीवर इट इफ़ यू हैव नो क्लियर रिटेंशन मॉडल पे आ जाए। हाँ। तो अब दूसरी तरफ अगर ऑनर का डेवलपर से बिहेवियर नहीं सही है तो दैट कुड बी अ सेकंड रीज़न कि वो कहेगा कि मुझे छोड़ना। लेकिन अगर मेरे ख्याल में किसी का स्मूथ चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, और वो 3 महीने बाद या 4 महीने का प्रोजेक्ट को सिर्फ इसलिए छोड़ता है कि जो कि कुड बी अ वन रीज़न कि मुझे प्रेशर है प्रोजेक्ट में, या वो उस स्किल्ड का है नहीं और उसको अब लग रहा है कि प्रोजेक्ट में मैं इसको डिलीवर नहीं कर सकता। सो दिस इज़ अ सेकंड काइंड ऑफ अ रीज़न। और थर्ड काइंड ऑफ अ रीज़न, हिज ग्रीड कम अप फ्रंट। उसको 40 या 50 हज़ार की कहीं पे और हाई मिल रही है और वो उस हाइक के लिए जो है वो इस प्रोजेक्ट को डिच करके कहीं पे भी जा रहा। तो इफ़ दैट इज़ द रीज़न, तो मैं कहूँगा वो एथिकल पार्ट आ गया जहाँ पे। तो एथिक्स तो 2 रोल्स में, हमारे 2 सिचुएशंस में ऑलरेडी इन्वॉल्व हो रहा है, ऑनर की साइड से और डेवलपर की साइड से। तो अगर इन दोनों की तरफ से एथिक हैं तो आपके 2 सिनेरियोस तो ख़त्म हो गए कि वो सिर्फ पैसों के लिए कहीं पे नहीं जा रहा। और तीसरा सिनेरियो जो है कि क्या वो डेवलपर उस कैपेबिलिटी का था या वो उसका नहीं था, और वो आपको उस टाइम पीरियड में पता था कि नहीं पता था। तो एवेंचुअली ये भी जो है कहीं ना कहीं एथिक्स के ऊपर जा रहा है। क्या उस डेवलपर को जब प्रोजेक्ट दिया जा रहा था और ये आपकी राइट एजम्पशंस थी या रॉन्ग एजम्पशंस थी, तो उन एजम्पशंस के ऊपर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन वंस यू मेड अ मिस्टेक देन यू आर इन अ मिस्टेक, देन यू कैन नॉट रिकवर इट। तो उसका कहीं ना कहीं पे ऑफ तो होगा, एवरीथिंग एज ए कॉस्ट। तो या तो वो जो प्रोजेक्ट में है या आप लॉस करके उसको रिकवर करेंगे या वो करेंगे। अब यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, क्या वो उन एथिक्स के ऊपर हम हैं
कि प्रोजेक्ट डिलीवर करना है या प्रोजेक्ट को किसी क्लोजिंग की तरफ लेके जाया जा सके। तो उसकी सक्सेस और फेलियर जो है वो बड़ा डिपेंड करता है, और वो आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। और फिर बात वही आ रही है, क्या आपकी जो इनिशियल लेवल की एस्टिमेशंस थी वो कितनी अच्छी थी। ठीक है। तो अगर आप इनिशियल लेवल पे, तो मेरी यहाँ पे सजेशन फाइनल स्टेज पे ये है कि आपकी जो इनिशियल लेवल की एस्टिमेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है। ये फर्स्ट लेवल पे है। दूसरे लेवल पे एथिक्स, जब आप 2 लोग आगे हैं। तीसरे लेवल पे अगर आपका कहीं पे रिस्क ऑफ फेलियर आ रहा है तो वो आपने रिस्क ऑफ फेलियर में क्या रखा हुआ है। आपने अगर 3 लोगों पे काम कर रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट बैकअप में कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी के ऊपर कोई ना कोई बंदा तो होना चाहिए। आप वहाँ पे इन्वॉल्व करें और आपकी डेवलपमेंट टीम जो है उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर वो वहाँ पे लैग कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट को आपको जो है वो लाना चाहिए ऑन द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट एग्जैक्ट। तो राइट टाइम पे अगर आप सपोर्ट लेके आ रहे हैं तो यू आर सेविंग योर प्रोजेक्ट, यू आर सेविंग योर डिलीवरी एंड यू आर सेविंग योर डेवलपर। तो आपको नैरो डाउन करना है कि वो कॉजेज़ क्या हैं। तो ये बड़ा मैथमेटिकली स्ट्रेट अवे 3 या 4 ऑप्शन है। उसके अलावा तो मैं कह सकता हूँ कोई भी एक्स्ट्रा ऑप्शन हो सकती है अनफॉर्चून। तो वो बीमार हो सकता है, कोई डिज़ास्टर हो सकता है, उसके कोई फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, तो वो तो फिर हाई रिस्क में जाता ही है। तो वो तो बिसाइड ऑफ दैट हाई रिस्क आपके जो नॉर्मल सिनेरियोज़ हैं तो वो मेरे ख्याल में हमने अभी डिस्कस किया। अगर आप वो कवर अप कर रहे हैं तो आप फेलियर की तरफ जा नहीं सकते। राइट, ठीक है। सो अगर मैं इसको समराइज करूँ तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि इसका कोई इमीडिएट सोल्यूशन या टेस्ट एंड ट्रायल है, कीप ऑन ट्राइंग एंड गुड इंडिविजुअल्स, और इवेंचुअली आपकी एक साउंड टीम बन जाएगी जिससे आप काम कर सकेंगे। डेफिनेटली लॉन्ग रन पे यस। ठीक है। शॉर्ट टर्म पे अगर आपने प्रोजेक्ट विन कर लिया और आप बस लगा रहे हैं तो आप फर्स्ट स्टेज पे गलत हैं, और आप वो फर्स्ट स्टेज पे गलत हैं तो आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी उसकी कहीं ना कहीं। ठीक है। तो और अगर आप नहीं हैं और आपने गलत डेवलपर लगा दिया है तो यू शुड हैव एटलीस्ट बैकअप प्लान या आपके रिलेशन में। और अगर जो कंपनीज काम कर रही होती हैं दे ऑलवेज हैव इन अ रिलेशन सम कंसल्टेंसी और कंसल्टेंट पर्सनस। तो और वो कंसल्टेंसी अब ऐसी नहीं है कि आप पाकिस्तान में लेनी है, आपको उस नीश का अगर बंदा कहीं और से चाहिए, आप इंडिया से हायर कर लें, बांग्लादेश से हायर कर लें, आप बाहर से कोई और बंदा हायर कर लें, ये तो आपके प्लान का हिस्सा होना चाहिए ना कि आप जिस टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं, जिस चीज़ को आप जा रहे हैं उसको आप कवर अप कितना अच्छा करना चाहते हैं। देखें, अगर आप क्लाइंट से $2000 चार्ज कर रहे हैं और आप बंदा यहाँ पे $500 वाला लगा रहे हैं तो देन इट्स अगेन इट वेंट रॉन्ग ना। आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। तो रिक्वायरमेंट और उसके अगेंस्ट जो न्यूटन लॉ है, हर एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए। तो आपके रिएक्शन और रिएक्शन अगर सिमिलर नहीं है तो यू विल नॉट रीच टू द स्पेसिफिक पॉइंट ना। तो अगर आपको सक्सेस करना है तो आपके पास बजट भी वैसा होना चाहिए, आपके पास राइट पर्सन्स होने चाहिए, और आपके पास रिस्क फैक्टर का बजट भी होना चाहिए। और अगर आपका डेवलपर कहीं स्ट्रगल कर रहा है, नोबडी, एवरी ह्यूमन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द थिंग। तो कहीं पे वो कोई लैग कर रहा है तो आपके पास वो सपोर्ट बाय करें, जाएं वो सपोर्ट बाय करके उसको अवेल करके दें। तो मेरे ख्याल में शायद हम वो उस फ्रेम में स्लॉट्स को पूरा नहीं करते या उनको ओपन छोड़ देते हैं जो फेलियर की तरफ चला जाता है। उसमें पहली चीज़ आपने कॉस्ट रखी नहीं इतनी हुई, आपने चीपर भेजा हुआ अपना प्रोजेक्ट, और बाद में आप सोच रहे हैं कि मैं इसको पूरा किधर से करूं, तो आप तो बाहर से कोई रिसोर्स भी नहीं ले सकते। और आप कहें कि मैं आप नई पार्टी को इन्वॉल्व करेंगे, डेफिनेटली नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में जो फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए, और फैक्टर्स ओनली मेक अ कॉज टू समवन टू ज्वाइन यू और लीव यू। राइट, तो वन की सॉल्यूशन नहीं है, वो पूरी फ्रेम कंप्लीट होगा। बिल्कुल, फ्रेम आपको बिगर पिक्चर को देखना पड़ेगा और उसके सारे एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा।